तो हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष दुबे है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। 12th क्लास की जो पूरी एक प्ले लिस्ट है, बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर जो है मैं पढ़ा रहा था और इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। हम कई सारे टॉपिक्स इस पे डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। और मैंने कई सारी चीज इसमें बताई है। 12th क्लास की जो हम सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो हम जो है 12th क्लास के अंदर पहली बुक, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे टीचिंग विद हर्ष दुबे नाम से यूट्यूब चैनल जो है, उस चैनल पे एक प्ले लिस्ट है जो कि 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास बुक 1 की एक प्ले लिस्ट है। उसी के अंदर ये पॉलिटिकल साइंस जो है 12th क्लास की देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसके अंदर हमने कई सारी चीजें क्लियर करी थी, कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करे थे। जैसे सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हुए, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, बर्लिन की दीवार क्या होती है, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति क्या होती है, 1917 की रूसी क्रांति क्या थी, ये सारी चीज हमने डिस्कस करी थी। व्लादिमीर लेनिन कौन थे? अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके वो देख लेना और फिर ये वाली वीडियो देखना, जिससे आप क्या है सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है, इस पे आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके परिणाम क्या हुए। दो चीज बताई मैंने, क्या, इसकी विशेषता मतलब फीचर्स और परिणाम मतलब रिजल्ट। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। मतलब कि भैया पहले तो मैंने एक जने के फॉर एग्जांपल कि पहले मैंने किसी के मार दिए और फिर मैं उस पर मलम पट्टी कर रहा हूँ उसको बुला के, ठीक है। तो जैसा कि एग्जांपल ले, पहले मैंने किसी को मार दिया और फिर उसके बाद उसकी मलम पट्टी कर रहा हूँ, मैं उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्या होती है, शॉक थेरेपी होती है, ठीक है। अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर रास्ते में जा रहा था, ठीक है, मेरी लड़ाई हो गई और पहले मैंने उसको तबीयत से कूट दिया और फिर मैं बोलो वो वाला जो गाना चला था कौन सा, कि आजा मैं तेरे लाड लगाऊं, वो वाला, तो वही मैं उसके फिर मार मूर के लाड लगा रहा हूँ, वही क्या है, शॉक थेरेपी है। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, ये थी एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बात होती है आघात पहुंचाकर आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये क्या होता है, शॉक थेरेपी होती है। क्लियर, इतनी बात है। आघात पहुंचाकर उपचार करना मतलब शॉक थेरेपी, क्लियर। शॉक थेरेपी जो है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा सोवियत संघ के अंदर, सोवियत संघ आपको पता है, नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके देखिए आप, ठीक है, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो शॉक थेरेपी जो है सोवियत संघ के अंदर लाई गई थी, ठीक है क्या। और सोवियत संघ के अंदर कौन लाया था, मिखाइल गोर्बाचेव। अब मिखाइल गोर्बाचेव कौन था, मिखाइल जी के द्वारा शॉक थेरेपी लाए थे। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के 1985 से लेके 1991 तक राष्ट्रपति रहे। इतनी बात क्लियर। मिखाइल गोर्बाचेव जो है 1985 से लेके 1999 तक राष्ट्रपति रहे, कहाँ के, सोवियत संघ के, सोवियत यूनियन के। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। सोवियत यूनियन के मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति रहे तो ये लास्ट प्रेसिडेंट या लास्ट राष्ट्रपति, मतलब कि लास्ट राष्ट्रपति देखने के लिए मिले कहाँ के, सोवियत संघ के। तो लास्ट जो है राष्ट्रपति देखने के लिए मिले ये सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव, और इन्हीं के द्वारा कई सारी पॉलिसीज लाई गई थी। उसमें से एक पॉलिसी थी शॉक थेरेपी, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो शॉक थेरेपी है
वो पॉलिसी लाए थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। तो पॉलिसी क्यों लाए थे, इसके पीछे रीजन था, कारण था। कारण ये था कि सोवियत संघ जो है 15 देशों में टूट रहा था 1991 में। ये सारा पढ़ा रखा है, सारा पढ़ा रखा है कि 1991 में कैसे सोवियत संघ टूटा। नहीं, अगर किसी को नहीं पता है वो जाके पिछली वाली वीडियो देख ले, ठीक है। तो सोवियत संघ जो है 1991 में जब टूटा तो उसके पीछे कई सारे परिणाम मतलब कि कारण थे, वो कारण मैंने बताए हैं पिछली क्लास में, ठीक है। तो सोवियत संघ जो है उसकी एक विचारधारा थी, एक आइडियोलॉजी थी समाजवादी, ये भी पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, समाजवादी विचारधारा पढ़ा रखी है। तो समाजवादी विचारधारा हार गई थी और पूंजीवादी विचारधारा जीत गई थी। कहने का मतलब पूरी दुनिया के अंदर दो विचारधारा उस टाइम चल रही थी, आइडियोलॉजी, दो आइडियोलॉजी चल रही थी, एक का नाम समाजवादी और एक का नाम पूंजीवादी। तो समाजवादी विचारधारा हार गई थी, पूंजीवादी विचारधारा जीत गई थी। तो पूंजीवादी विचारधारा का ही समर्थन था कहीं ना कहीं शॉक थेरेपी। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बात करती है, निजीकरण की बात करती है, और शॉक थेरेपी भी कहीं ना कहीं निजीकरण की बात करती है। तो वही जब निजीकरण की जब वो बात करती है तो कहीं ना कहीं पूंजीवादी का दबदबा यहाँ पर देखने के लिए मिला। क्यों? समाजवादी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं हार चुकी थी। समाजवादी व्यवस्था हारने का जो कारण था वो मैंने सारी चीजें पिछली डिस्कस करी हुई है, ठीक है। तो समाजवादी व्यवस्था जब हार गई थी तो ये देखने के लिए मिला कि पूंजीवादी व्यवस्था ही है। तो पूंजीवादी व्यवस्था इसलिए लाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था जब जीती है तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था क्या है, अच्छी मानी जाएगी। तो वो चीज इसके अंदर देखने के लिए मिली, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसके बाद हमने देखने के लिए मिला कि जब ये सारी चीजें हुई तो मिखाइल गोर्बाचेव शॉक थेरेपी लाए। तो मिखाइल गोर्बाचेव दो और पॉलिसी लाए, पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट मतलब होता है कि खुलापन और पूर्ण रचना। तो पूर्ण रचना का मतलब होता है रिसाइकल, मतलब ये जो है मार्कर जो है टूट जाएगा, मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा तो रिसाइकल, इसी को मैं ठीक करूंगा तो रिसाइकल कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। किसी एक चीज, अगर कोई एक चीज टूट जाती है तो उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, क्लियर। तो वही होती है क्या, रिसाइकल, ठीक है। और खुलापन मतलब मैंने अपने देश के लिए क्या करा कि अपने बाजार जो है वो खोल दिए। अब बाहर की कंपनी मेरे यहाँ पर क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, और मेरी कंपनी बाहर जा सकती है व्यापार करने। तो खुलापन मतलब ओपन डोर पॉलिसी, जिस जैसे चीन ने अपनाई थी, वो आगे आगे पढ़ाऊंगा कि चीन ने कैसे ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ओपन डोर पॉलिसी यही होती है कि अपने ट्रेड्स, अपने जो मतलब कि व्यापार जो है देश का जो एरिया जो है वो खोल दिया जाता है, और व्यापार जो है वो बाहर की कंपनियां आ सकती है और हमारे यहाँ की कंपनी बाहर जा सकती है ट्रेड के लिए, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। तो राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। शॉक थेरेपी लाए थे। जब ये शॉक थेरेपी लाए, ठीक, जब ये शॉक थेरेपी लाए तो शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं हुई, इसलिए लाया गया। तो इसकी कुछ विशेषता देखी गई। तो शॉक थेरेपी जब ये लाए तो इसकी कुछ विशेषता देखी गई। विशेषता क्या देखी गई? सबसे पहले ये देखी गई कि जितने भी सामाजिक, जितने भी मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे, यस, जितने भी सामाजिक क्या थे, संसाधन थे, या जितने भी सामाजिक सरकार के जितने भी अंग थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मिल्कियत फार्म जितने भी थे, जितने भी मिल्कियत फार्म थे, उनको क्या निजी फार्म में परिवर्तन कर दिया गया, मतलब निजी कर दिया गया सारी चीजें, ठीक। फिर इसके अंदर आया दूसरी चीज निजी कर दी गई, ठीक है। तो इसके बाद जब आगे अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि भाई जो पैसा था, पैसों का परिवर्तन हुआ, मुद्रा जो थी उसका आपस में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। कैसे परिवर्तन हुआ भाई? अब जो सोवियत संघ था, उसकी जो मुद्रा थी, उसका जो पैसा था, मुद्रा थी, उसका नाम था रूबल। और जब सोवियत संघ जब हार गया तो रूबल भी क्या होगी, उसमें भी गिरावट आ जाएगी। और जब वो चीज गिरावट आएगी तो अमेरिका की क्या है, करेंसी जो है वो क्या थी, डॉलर। तो कहीं ना कहीं डॉलर का वर्चस्व देखने के लिए मिलेगा, डोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा। जब डोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा, वर्चस्व देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर कि जो रूबल है वो डाउन हो गई और डॉलर जो है अप हो जाएगी। डॉलर जो है उसका वर्चस्व क्या है, बढ़ जाएगा। तो जब हम निजी की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, तो डॉलर में भी हम जाएंगे, आपसी परिवर्तन भी होगा। ये चीज भी क्या है,
देखने के लिए मिली इसके अंदर, सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या बताता है? थर्ड पॉइंट ये बताता है कि जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि पश्चिम जो देश थे, पश्चिमी देश मतलब अमेरिका, उनका वर्चस्व देखने के लिए मिला, मतलब डोमिनेंस देखने के लिए मिला, उनकी तरफ झुकाव देखने के लिए मिला। जैसे कि इसके जो 15 देश थे, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, तो यूक्रेन आज भी देखते हैं कि हम पश्चिम की तरफ झुकाव है ना, तो पश्चिम की तरफ जब झुकाव है ये देखने के लिए मिलता है, इसलिए अभी वॉर हुआ था, ठीक है। तो वॉर देखने के लिए मिला था, ठीक है। वॉर तो अभी भी देखने के लिए मिला भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो पाकिस्तान को अभी ये पता नहीं है, एक बार बोलते ना कि एक बार बस सरकार हमें इजाजत देते तो हम ही बता देंगे कि पाकिस्तान हम क्या चीज है, ठीक है। तो ये अभी उसको पता नहीं है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, बेटा जितना भी बड़ा हो जाए रहता बाप के अंदर ही है, ठीक है। तो उसको अभी ये नहीं पता, वो बोलते हैं ना कि कुछ चीजें मिल जाती है तो फटफटाने लग जाते हैं लोग, उनको ये नहीं पता कि वो चीजें हमने कभी दी थी। तो खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। तो क्योंकि हमें लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसके अंदर अब जो आगे जो चलते हैं, आगे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यापार व्यवस्था जो है देखने के लिए मिली, यहाँ पर व्यवस्था जो है क्या देखने के लिए मिली कि जो व्यापार व्यवस्था है, व्यापार जो है वो देखने के लिए मिला, व्यवस्था जो है वो देखने के लिए मिला। वो क्या है कि उसके अंदर अचानक से परिवर्तन आया, क्यों? क्योंकि मुक्त व्यापार व्यवस्था देखने के लिए मिली, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बताया कि जो भी सामूहिक चीजें थी उसको अब निजी कर दिया गया, कहने का मतलब जो भी सरकार के अंदर थी अब उसको क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, एक बंदे के अंदर कर दिया गया, ठीक है। मुद्राओं का आपस में परिवर्तन हुआ, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि इनकी जो मतलब पश्चिमी देश जो है इनका वर्चस्व देखने के लिए मिला। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया कि जो व्यापार है, व्यापार क्या है, व्यापार जो है मतलब ट्रेड जो है, व्यापार व्यवस्था जो है, ट्रेड सिस्टम जो है वो क्या देखने के लिए मिला कि वो क्या है, फ्री ट्रेड सिस्टम देखने को मिला, मुक्त व्यापार व्यवस्था देखने के लिए मिली। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है, चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम। 4 पॉइंट हो गए, 4 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं इसके परिणाम पर। तो पहला परिणाम ये होता है इसका, शॉक थेरेपी का परिणाम। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है? नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करना, अगली क्लास में उस चीज को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पहला जो परिणाम आता है, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एक 10 घंटे काम कर रहा है और एक बंदा जो है 8 घंटे काम कर रहा है, उसको भी पैसा उतना ही मिल रहा है और सरकार उसको भी इतना ही पैसा दे रही है। अब एक बंदा घर में है, उसको पेंशन के थ्रू सरकार क्या है पैसा प्रोवाइड करा दे रही है, वो बोल रहा है कि मेरे को तो काम पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ निठल्ला, तो मैं निठल्ला हूँ तो भैया मुझे पैसों की जरूरत सरकार प्रोवाइड करा रही है, मेरे को बढ़िया से मौज में मैं 2-3 हजार रुपए में ही अपना गुजारा कर ले रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आलसी इंसान हूँ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, उस व्यक्ति को अगर मैं बोलूँ एक दिन आके कि भाई नहीं नहीं अब तेरे को पेंशन नहीं मिलेगी, अब तू क्या कर, कल से काम पे ही हो, जितने देर काम करेगा, जितने घंटे काम करेगा उतना तेरे को पैसा मिलेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, वो व्यक्ति करेगा? नहीं करेगा। जब वो व्यक्ति नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं देखने के लिए क्या मिलेगी कि जब देश के अंदर काम ही नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डगमगा जाएगी। तो पहला परिणाम क्या देखने के लिए मिला कि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, वो कहीं ना कहीं क्या हो, डगमगा गई, अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था जो है खराब हो गई, क्लियर, पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था जो है खराब हो गई, ठीक। सेकंड पॉइंट आते हैं, बातें समझ में आ रही है ना। सेकंड पॉइंट आते हैं कि रूस का जो औद्योगिक ढांचा है, जो उसका औद्योगिक ढांचा था
औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा गया भाई। मतलब कहने का मतलब अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो उद्योग भी तो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो वही चीज देखने को मिली कि रूस का जो औद्योगिक ढांचा है वो चरमरा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो रूस जो है पूरा पिन से लेकर कार तक निर्माण करता था, उद्योग इतना बढ़िया चलता था उसका, वो क्या है अब इसके कारण, शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, उद्योग ढांचा जो है चरमरा गया। तो यही होता है कि अचानक से कुछ चीज आप अचानक से करोगे ना तो वो पिछली वाली जो चीज है वो खराब हो जाती है। तो जो अब जो नई चीज लाओ उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो बात करी गई है वो ये बात करी गई है कि 90% से भी अधिक जो है 90% से भी अधिक जो उद्योग थे, उद्योग को क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। कहने का मतलब बेच दिया गया। और वो कैसे बेचा गया, 90% जो संसाधन थे उसको बेच दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया या निजी कर दिया गया। क्लियर बात आ रही है। 100% सरकार के पास क्या थे, उद्योग थे, तो उसमें से क्या है 90% क्या है अब प्राइवेट कर दिए गए। ठीक है, 10% जो है रख दिए गए। 10% वो थे जो कि डिफेंस पॉलिसी हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, उस चीज के लिए सरकार को जिम्मेवार अभी तक रखा गया है कि अब उस पर डिसीजन कौन लेगा, सरकार ही लेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि ये 3 पॉइंट क्लियर है ना। अगर रिवीजन की बात करूं तो अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, शॉक थेरेपी का पहला परिणाम। सेकंड, रूस का जो औद्योगिक ढांचा जो है वो चरमरा गया। थर्ड, 90% उद्योग को निजी कर दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बात करी, नेक्स्ट बात करते हैं जो संसाधन है, संसाधनों का क्या करा गया, संसाधनों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। भाई संसाधन को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। औने पौने दामों पर कैसे बेच दिया गया, इसको हम समझेंगे कि औने पौने दामों पर इसलिए बेच दिया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं भाई बढ़िया सी धूम मचा ले एक साइकिल लेके आया, 2000 रुपए की मेरे को साइकिल पड़ी वो, और मैंने बढ़िया से चलाई। अब मेरा मन जो है उससे ऊब गया और मैंने बोला आगे चल के अगर 1500 रुपए कोई देगा तो देन मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी जो कंडीशन जो है बिल्कुल अब खराब हो गई, मतलब इतनी खराब हो गई कि उस साइकिल को अब जो भी मेरे को कुछ भी पैसा मिला वो मैं रख लूंगा और उसको मैं बेच दूंगा, इतनी खराब हो गई। ठीक है, तो भाई अब कोई सा भी कितने भी पैसे दिला दे यार, तू 600 700 800 900 1000 रुपए भी दिला देगा, मैं बेच दूंगा। तो वो चीज इसके अंदर देखने के लिए मिली कि जब सारी चीजें खराब हो गई तो संसाधनों को उन्हें पौने दामों पर बेच दिया गया। आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। 1 2 3 4 पॉइंट इसके अंदर, ये भी 4 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो समझाने की मैंने कोशिश करी है। अगर और एक और पॉइंट जोड़ना चाहो तो इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल देखने को मिली। तो ग्रास सेल मतलब कि सेल कर दी गई थी सारी चीजें, औने पौने दामों पर सारी चीजों को सेल कर देते हैं। तो इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल जो है ये देखने के लिए मिली। क्लियर इतनी बातें, तो 5 पॉइंट इसके अंदर समझाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरी जो है इस चैप्टर को मैंने खत्म कराने की कोशिश करी है और अब एंड करते हैं। ठीक है, तो अब जो है इतनी बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट जो है सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसके अंदर रिलेशंस बसते हैं, उसको एक वीडियो में अमेरिका, रूस और जितनी कंट्रीज है भारत के साथ संबंध जो है, रिलेशन जो है करवा दूंगा। ठीक है, उसकी आप फिक्र मत लेना। और जो टॉपिक्स रह गए उसको क्विक रिवीजन कराएंगे, उसमें भी ले लेंगे। ठीक, मेरे हिसाब से तो सारे जो मेन टॉपिक्स है मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ के आना, आप एनसीईआरटी पढ़ो और लेक्चर लो, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उसको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ठीक है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्या है आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, मेरा नाम हर्ष दुबे, पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें मेरे से आप क्लियर कर चुके होंगे और मैं भी आपसे समझने की कोशिश करा रहा हूँ और समझाने की कोशिश करा रहा हूँ। तो मिलते हैं, धन्यवाद।